प्रातः क्लास चल रहा था 14 अप्रैल 1968। छोटी पेज पर रविवार को मध्याह्न में बात चल रही थी काशी करवट खाने वालों की। काशी करवट खाने वाले कोई वापस परम धाम नहीं चले जाते हैं, फिर भी उनको इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। हाँ, ये है कि पूर्वजन्मों के पाप कट जाते हैं, परंतु जन्म तो जरूर लेते हैं। और ये काशी करवट कोई थोड़ों ने नहीं खाया, बहुतों ने, ढेरों ने खाया। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में है। और फिर भक्ति मार्ग में भी जो जो मेहनत जिस जिस भाव से करते हैं उसमें वो रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान की पुरुषार्थ करते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान माना ही ब्रह्मा का ज्ञान, ब्रह्मा के द्वारा। ये तो बाप आकर के समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सदाकाल की मुक्ति को नहीं पाते हैं। बीच में न कोई वापस जाते हैं परम धाम आत्मलोक में। ऐसा कायदा ही नहीं है कि चतुर्युग के बीच में कोई परम धाम वापस आत्मा चली जाए, और न कोई पहले जाएंगे। और पहले जा ही कैसे सकेंगे? अरे ये नाटक है ना, बेहद का रंगमंच है, तो नाटक के एक्टर्स सब प्रेजेंट होने चाहिए ना अंत में। ला ही ऐसे कहता है, कोई भी वापस नहीं जाते हैं। तो ये बच्चे जानते हैं कि कितने हैं। सब वहां परमधाम से, आप लोक से, सुप्रीम वैभव से कहो आ जाएंगे। सभी एक्टर्स आ जाएंगे घर से, बेहद का घर है ना, और वहां एक भी नहीं रहेगा। किसको जाना है, कहाँ जाना है? देखो, सी ऑफ करने जाते हैं ना, और कहाँ जाते हैं देखो है? नहीं, सभी जानने वाले हैं सी ऑफ किसको क्या करेंगे। सब वापस ही जाएंगे। तो देखो, सी ऑफ तो उनको करना चाहिए, पर तुम बच्चे तो जानते हो
कि ये सबको तुम जानते हो कि सभी जो भी यहां मनुष्य मात्र है ना, वो सब चले जाएंगे। कहां? वहां चले जाएंगे आत्मलोक में, और तुम भी उनके साथ जाएंगे। तुम भी माने कौन है? बस लक्ष्मी नारायण जाएंगे। है इस षष्ठी रूपी रंगमंच से सब चले जाएंगे और तुम भी जाएंगे, सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाएंगे। तुम भी माने जो भी सन्मुख बैठ करके बाप के पढ़ाई पढ़ते हैं, वो तुम सब कितने? हाँ, 4.5 लाख है। 9 लाख सितारे हैं ना। हाँ, तो जो उनमें से सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, मुख के सामने मुख रख करके, शिव बाबा का मुख भी और बच्चों का भी मुख सामने होता है कि नहीं? हाँ, सन्मुख। तो तुम सब उनके साथ ही जाएंगे। किनके साथ? किनके साथ जाएंगे? हैं? उनके उनके एक को कहा जाता है, हैं? उनके साथ बात हो रही है साहब। जो भी यहां मनुष्य मात्र हैं उनकी बात हो रही है, सब चले जाएंगे और तुम भी उनके साथ में जावेंगे। किनके साथ जावेंगे? हाँ हाँ, कितने कुछ है, उनकी गिनती विनती बताई बाबा ने कुछ है? बड़ी मुसीबत है। शिव बाबा के साथ चले आए। शिव बाबा को उनके कहेंगे, उनके तो बहुतों को कहा जाता है। हाँ, बस 500 करोड़ हैं। 500 करोड़ जाएंगे, 700 नहीं जाएंगे। हाँ, 500 700 करोड़ जाएंगे। हाँ, तो साहब के साथ तुम भी जाएंगे, साथ में जाएंगे ना। हाँ, थोड़े से रह जाएंगे। थोड़े से कौन रह जाएंगे? थोड़े से रह जाएंगे। है? कौन थोड़े से रह जाएंगे? परंतु जो थोड़े से रह जाएंगे ये तो जानेंगे ना पिछाड़ी में। थोड़े बचेंगे तो कहेंगे हमने सबको सियाफ किया है। कहां गए ये सभी? सियाफ किया, सभी कहां गए? देखो, सतयुग का ख्याल करो, इस समय में ही ख्याल करना है कि जरूर इस समय में हम, जब कि सतयुग की स्थापना हो रही है, कितने करोड़ों मनुष्य हैं इस दुनिया में, तो हम सब ये करोड़ों मनुष्यों को इनको सियाफ करेंगे। हम सब कौन? कोई हिसाब किताब है उनका? हा? कौन है? नौ लाख सियाफ करेंगे, 4.5 लाख सियाफ करेंगे।
अच्छा, और राजधानी में कितने रहेंगे? आप भूल जाते हैं। अरे राजधानी में पहले पहले कुछ रहेंगे कि नहीं? राजधानी बाप स्थापन करके जाएंगे। हाँ, 9 लाख रहेंगे 9 राजधानी में। अच्छा, पहले पहले जो बाप, हाँ सिर्फ 8 ही रहेंगे ना। तो हम सब ये जो 500-700 करोड़ हैं इनको सी ऑफ करेंगे। फिर हम आकर के अपनी राजधानी में सी ऑफ करके फिर बैठे रहेंगे, है ना? हाँ, वो तो 1, 2, 10, 20, 50, 100 को सी ऑफ करेंगे, 200 को करेंगे। तुम हिसाब करो कितनों को सी ऑफ करेंगे? दुनिया वाले तो 100-200 को सी ऑफ करते हैं। हज करने जाते हैं ना, है? तो मुसलमान कितनों को सी ऑफ करते हैं? 100-200 को करते हैं कि नहीं? हाँ, तुम हिसाब करो कितनों को सी ऑफ करेंगे, हिसाब करो। सी ऑफ का मतलब नहीं है जावेंगे ना, हाँ? बुद्धि से जावेंगे। आत्मा जानती है बुद्धि से, उफ, मच्छरों के मुआफिक सबको जाना है, चले जाएंगे शांति धाम। तुम आए ही हो शांति धाम में, है? तुम माने कौन है? तुम माने कौन? तुम आए ही हो शांति धाम में, साथ में भी ले जाने के लिए, भेज देने के लिए भी। अरे तुम्हारी तो बात ही बिल्कुल वंडरफुल है, एकदम वंडरफुल बात है ना। तुम जानते हो कि हम यहां ही रहेंगे, है? और इस नई दुनिया में बाकी जो इतने सभी करोड़ों हैं, उन करोड़ों को सियाफ करेंगे। ये बात बुद्धि से जानते हो ना? नहीं करेंगे? कहते हम नहीं करेंगे, वो 8 कोई दूसरे होंगे, ऐसे है। अरे ऐसे ऐसे कर दिया। बाबा पूछ रहे, जानते हो, बुद्धि से जानते हो कि सब चले जाएंगे वापस, और कहां छोड़ के आना थोड़े ही है, यहां इस दुनिया में थोड़े ही छोड़ के आना है। तो सब मूल वतन में चले जाएंगे, क्योंकि मूल वतन तो ज्यों का त्यों। जब फुल है तब ही तुम जानते हो कैसे आते 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 रहते हैं। और इस बात में भी तुम्हारी बुद्धि काम करती है। जैसे आते 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 पिछाड़ी में जरूर वो सिजरा पूरा हो जाएगा, तो वो सिजरा कहां बढ़ेगा, है? हाँ, वो रुद्रमाला का सिजरा रुंडमाल बन जाएगी, हाँ, और फिर रुद्रमाल बन जाएगी, दोनों मालाएं बन जाएंगी।
रुंड माने धड़, हाँ, और मुंड माने, हाँ, उसे कहते हैं रुद्रमाला। अब ये सभी बातें तुम्हारी बुद्धि में है ना? पूछा। और बाकी दूसरा कोई मनुष्य थोड़ी ये सब बातें जानते हैं। कि रुद्रमाल और रुद्रमाल है भाई, रुद्रमाल कैसे बनती है, रुद्रमाल कैसे बनती है? ये कितना देखो नॉलेज है। और ये नॉलेज किसको बताओ तो बोलेगा अरे ये तो तुम्हारी कहाँ की लैंग्वेज है, हमें समझ में समझ में नहीं आती। और सिर्फ तुम्हारे में भी बच्चे ये जो श्रुड बुद्धि है ना, अच्छे है, बच्चियों में है श्रुड बुद्धि, जो अभ्यास करते रहते हैं बुद्धि का। अब ये तो बुद्धि में याद रखने की चीज है ना बच्चे, बुद्धि में। अच्छा, जो याद रखना है वो ही तो है मन मना भव मध्य आदि भव भी है। मेरे में मन लगा, मेरे मन में समा जा, और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो जो कुछ भी यजन करेगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ सेवा करेगा, वो मेरे लिए ही करेगा। तो मन मध्याजी भव वो भी तो है ना। तो ये बातें अनेक प्रकार से बाप समझाते हैं। बाप समझाते हैं कि समझाता है? एक समझाते हैं कि दोनों बाप समझाते हैं? जाते हैं। अरे जाते हैं किसके लिए कहा जाता है, जाता है किसके लिए? हाँ, दो बाप है ना बेहद के। याद करने के लिए समझाते हैं कि बरोबर हम पहले पहले रुद्रमाला में जाएंगे, है? पीछे हम रुंडमाला में आएंगे। क्यों? कारण कुछ पता नहीं है? क्योंकि रुद्रमाला पहले बनती है, तो हम पहले पहले रुद्रमाला में आवेंगे, बाद में रुंडमाला बनती है। आते आते हमारे पिछाड़ी भी नंबरवार से आते रहेंगे सभी। यहां आते रहेंगे। कहां? यहां माने कहां? अरे यहां बाप बैठे हैं, रुंडमाला में बैठे हैं कि रुद्रमाला में बैठे हैं? हाँ, सन्मुख कौन बैठे हैं, रुंडमाला वाले या रुद्रमाला वाले? हाँ, रुद्रमाला वाले। तो कितनी बड़ी रुंडमाला और कितनी बड़ी रुद्रमाला है। रुंडमाल को तो बाबा ने समझाया ना, रुंड का ऐसे बनाते हैं, जैसे पेड़ा बनाते हैं ना आप,
पेड़ा बनाते हैं तो खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, पेड़ा बनाते हैं, तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो रुंड माला ऐसी बनती है माला। हाँ। तभी बाबा तुम्हारा नाम रखते हैं। क्या क्या नाम रखते हैं तुम्हारा? है? तुम हो जैसे लाइट हाउस है। सब जितने भी धर्म वालों की माला है उन सब को ठिकाने लगाते रहते हो। और धर्म वालों की भी माला रूपी संगठन है ना, माला घुमाते हैं सब धर्म वाले की नहीं? हाँ। तो सब को ठिकाने लगाने वाले हो। है? मुक्ति और जीवन मुक्ति की माला, उसमें भी ठिकाने लगाने का तो है ही मुक्ति। कहां ठिकाना है? आखिरी ठिकाना कहां है? है आत्मलोक हमारा आखिरी ठिकाना है। परम ब्रह्मलोक कहो, ब्रह्मलोक भी कहते हैं ना, पारलोक भी कहते हैं। हाँ, तो ठिकाने लगाने का तो है ही ना, मुक्ति है। ठिकाने लग गए तो जैसे इस दुनिया से मुक्ति हो गई। और फिर हमारे ठिकाने लग जाने के बाद तो सब पीछे पीछे आने वाले हैं कि नहीं? आने वाले हैं। हम ठिकाने लग जाएंगे तो पीछे पीछे सब आने वाले हैं। सब में कौन कौन? कौन कौन सी माला रूपी संगठन पीछे पीछे आने वाले हैं? है? हाँ ठीक है, हमारे 8 वाले पहले पीछे हमारे आएंगे। है? अरे वो 8 तो जैसे हो ही गए ना, शाश्वत हैं कि नहीं? अरे जैसे 5 तत्व हैं तो वो इस दुनिया में शाश्वत हैं या उनका विनाश हो जाता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 हैं कि नहीं? और फिर और कौन से हैं जो इस सृष्टि पर जड़त्व रूप में रहते ही हैं? 12 गुण 9 रहते हैं इस सृष्टि पर, 12 में 108 रहते हैं। है? हाँ 8 रहते, तो 8 की गिनती बताओ कौन कौन से देवता हैं? है? चार धर्म हैं, तो 4 धर्म में कितने हैं? सिर्फ सूर्य देव है। सब आने वाले हैं, माने कौन कौन सी माला के संगठन आने वाले हैं? अरे 1-2 को नाम बताओ। है? है 8 के पीछे पीछे पहले तो सूर्यवंशी जितने भी होंगे फॉलो करने वाले सूर्यवंशियों को वो आवेंगे, जो सूर्य को फॉलो करते हैं, सूर्य के अलावा और किसी को फॉलो नहीं करते। फिर चंद्रवंशी। हाँ तो
तो जो चंद्रवंशी हैं वो आवेंगे। राधा कहां से आवेगी? है? हाँ, चंद्रवंश से आवेगी। हाँ, ये तो है। तो देखो, तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस भी बनते हो। तुम है लाइट हाउस भी बनते हो। हाँ, और पायलट भी बनते हो। क्या? किसे के पायलट? है? अरे कहते हैं ना, शंकर चाप जहाज जही चढ़ी उतरे पार नर, ना? हाँ, तो शंकर चाप जहाज, चाप माने एरोप्लेन, उस एरोप्लेन को चलाने वाली आत्मा है। है कल्प वृक्ष। वृक्ष कहां से आ गया? अरे वृक्ष के बीज, ये भगवान, सारे वृक्ष का बीज है कि वृक्ष है? हाँ, बीज की बात है। बीज माने आत्मा। ये शरीर वृक्ष है और बीज आत्मा। तो आत्मा जो है वो पायलट भी है। क्या? हाँ, और तुम पायलट बनते हो। इस शरीर को चलाने वाले बनते हो कि नहीं? बनते हो। शरीर कहो, एरोप्लेन कहो, जहाज कहो, चाप कहो, नवैया कहो। तो तुम ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारे से लागू न होती हो। क्या? तुम सब कुछ हो पाटधारी। सर्जन हो, सर्राफ हो, धोबी हो, किसी ने कहा माली हो। अरे तुम सब कुछ हो। क्या? सब कुछ हो। है? तुम क्यों कहा? तू या तुम? हाँ, जब तुम कहा तो एक या दो, या दो से ज्यादा? वो एक है कि दो है? दो है। कैसे? दो कैसे है इस दुनिया में? ये शरीर रूपी वृक्ष है ना, बट वृक्ष बिगाड़ दिया है। शिव प्लस बाबा। हाँ, माना शिव समान आत्मा जो है, शिव बाबा के समान जो शिव के समान आत्मा बनती है ना कोई, तो सृष्टि रूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है शिव समान बन जाता है ना, तो उसे शिव बाबा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? शिव बाबा भी है और निराकारी है कि साकार भी है? वो निराकार भी बनता है और साकार भी बनता है। सभी खासियतें तुम्हारी में आ जाती हैं। निराकारी स्टेज की खासियत आती है कि नहीं? वो भी आ जाती है। और साकारी है, तुमको तो ऐसी प्रैक्टिस है ना, क्या 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी, साकारी सो निराकारी, और आकारी भूल गए। तीनों की दो। हाँ,
तो सभी खासियतें तुम्हारी में आ जाती है। तो इसलिए महिमा जो उनकी है वो ये महिमा सब तुम्हारी भी हो जाती है। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। क्या ऐसे नहीं कि दो आत्माओं की एक जैसी महिमा हो जाएगी, दो मनुष्य आत्माओं की एक जैसी हो सकती है? नहीं। नंबरवार जैसा पुरुषार्थ किया है पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसी महिमा बनेगी। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ये सभी ये टॉपिक वगैरह की भी, अब ये तो तुम्हारा धंधा है ना। क्या टॉपिक बनाना और उसके ऊपर भाषण करना किसका धंधा है? ये तुम्हारा धंधा है ना। तुम्हारा माने एक का या दो का या ज्यादा का? दो का ही धंधा है, बाकी 8 का धंधा नहीं रहेगा। 2 का ही है। अच्छा, 8 का धंधा नहीं रहेगा, वो नहीं दुनिया को समझाएंगे। है टॉपिक बनाए के और उसे एक टॉपिक पे जैसे ओ नई आत्मा कौन आई, कौन सी आई अभी, राजीव दीक्षित। तो एक टॉपिक पे बोलता है तो घंटे 2 घंटे बोलता रहता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे 8 नहीं होंगे। हाँ, तो तुम्हारा ये धंधा है टॉपिक बनाना और उसके ऊपर कंसंट्रेट होकर के भाषण करना। तो बाबा तुमको डायरेक्शन देते हैं, है क्या कि भाई टॉपिक बनाओ और सेंटर पर बाहर बोर्ड में लिखो, बोर्ड पर ही लिखो कि तिराहे पर, चौराहे पर और एरोड्रम पर, जहां जहां भी खास खास जगह है वहां सब जगह वो लगा हुआ वो बोर्ड कि आज इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर भाषण दिया जाएगा। तुम्हारा मिलना जुलना, सेमिनार करना, कुछ भी करना है, ये सेमिनार करना ये बाबा मना नहीं करते हैं। क्या जब जलमयी होने लगेगी ना तो दक्षिण भारत में कुछ बचेंगे कि नहीं टापू? है? अंत में नहीं, पहले होने लगेगी। जब जलमयी शुरुआत होगी तो कुछ टापू बचेंगे ना। पहले भारत में बचेंगे, फिर दुनिया में भी। महाद्वीप कितने हैं? 8 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं और एक उनमें सबसे ऊंचा है क्या? ब्राह्मण चोटी। कौन है? एवरेस्ट चोटी, वो भी तो है कि नहीं? तो बताया कहां भी जाओ, देश में विदेश में है, अगर बॉम्बे वाले बुलावे तो बॉम्बे में जाओ, सब इकट्ठे होके बॉम्बे में चले जाओ। वो कलकत्ते वाले बुलाएं तो अच्छा, कलकत्ते वाले बुलावे तो कलकत्ते में चले जाओ। कलकत्ते वाले क्या खासियत है उनकी? है? कुछ खासियत है? कलकत्ते वाले आवाज फैलाएंगे। आवाज का नाक से निकलती कि कान से निकलती? कौन है वो मुख? है? आवाज बहुत चलाता है। हाँ, महाकाली, काली कहते हैं ना, जीभ ज्यादा निकली हुई है कि नहीं, लंबी, बहुत बोलती है।
बोल बोल बहुत करती है। तो आज की दुनिया में तो बोल बोल करने वालों की आवाज फैलती है कि नहीं फैलती? जो बहुत भाषणबाजी करते हैं ना, मुख रूपी शंख बहुत बजाते हैं ना, तो बस दुनिया समझती है हाँ यही कोई बड़ा, बड़े से बड़ा यही है हस्ती। हाँ। तो कलकत्ते वाले बुलाते हैं, कलह कले से कट्टे वाली है कि नहीं वहां? कौन? महाकाली बताया ना है? अच्छा, तो कलकत्ते में भी जा सकते, बंबई में भी जा सकते हो, कहां भी देश विदेश में जा सकते हो, क्योंकि नॉलेज तो अच्छी तरह से बुद्धि में तुम्हारे बैठ जाती है कि नहीं? हाँ बैठ जाती है, अभी तो बैठ जाती है। पुरुषोत्तम संगम युग में 100 साल में फिर क्या होगा है? 100 साल के बाद फिर क्या होगा? फिर पीछे ये कमती होती जाएगी, क्योंकि अभी जो तुम्हें माल मिल रहा है नित नया नया और तरावटी माल मिल रहा है। क्या क्या कहा? जैसे कोई हलवा बनाए और उसमें घी न डाले तो कहेंगे तरावटी का है? खिचड़ी बनाए और उसमें घी न डाले तो तरावटी कहेंगे है? कहेंगे है? खिचड़ी में घी न डाला और तरावटी है? तरावटी माल हुआ ना बच्ची, इनकी और ही जास्ती महिमा होगी। जो आए करके अंदर लिखाए करके देखें कि हाँ इनको हम भी थोड़ा समझाएंगे। किनकी बात की? इनकी और ही जास्ती महिमा होगी। और ही जास्ती का मतलब क्या है? तुम्हारी जो महिमा करने वाले हैं वो तो थोड़े हैं। रुद्रमाला में थोड़े होंगे और चंद्रवंशियों में जास्ती होंगे कि थोड़े होंगे? जास्ती हो जाएगा, क्योंकि रुद्रमाला वाले भी तो चंद्रवंशियों में मिल जाएंगे ना। हाँ, तो सतयुग में जो कृष्ण के परिवार में जो उनकी फॉलोअर प्रजा होगी उनकी संख्या ज्यादा होगी तुम्हारे से कि कम होगी? ज्यादा हो जाएगी, 9 लाख हो जाएगी ना। तो और ही जास्ती महिमा होती जाएगी, होती जाएगी। स्वर्ग की बात, और फिर नरक की दुनिया में इस्लामी आएंगे तो उनकी और ज्यादा महिमा करने वाले निकलेंगे कि थोड़े निकलेंगे तुम्हारे मुकाबले, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के मुकाबले है? हाँ जास्ती निकलेंगे, तो और ही जास्ती महिमा होगी। जो आए करके अंदर लिखाए करके है देखें कि हाँ इनको हम भी थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। नहीं, 8 नंबरवार होंगे, 8 धर्मों के बीज या एक जैसे होंगे? नंबरवार ही होंगे ना। बहुत आते हैं बच्चे मेल मेल, और देखेंगे कि नहीं फीमेल है इनके साथ, ये भी देखेंगे है? देखेंगे इनके साथ फीमेल है तो बता देंगे कि भाई फीमेल है साथ में तो अंदर जाओ, फीमेल के साथ जाओ है? वो तुम्हें समझाएंगी। फीमेल को कौन समझाएंगी? फीमेल समझाएंगी, और मेल को मेल समझाएंगे कि को एजुकेशन कर देंगे है? अरे अलग अलग बैठाएंगे कि इकट्ठा कर देंगे? हाँ इकट्ठा कर देंगे तो आपस में ही उनकी बुद्धि
आपस में ही बातें करते रहेंगे, नहीं करेंगे? हाँ, इशारेबाजी करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। तो होना ऐसा ही चाहिए। कैसा? को एजुकेशन होना चाहिए कि अलग अलग रहना चाहिए मेल फीमेल को। हाँ? कितनी भी बड़ी जनरेशन हो समझने वालों की, तो क्या वो रूहानी मिलिट्री का कायदा कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। हाँ, मानना पड़ेगी, नहीं मानना पड़ेगा। तो होना चाहिए कहाँ? जो कहते हैं तुम्हारे दर पे आया हूं कि मैं कुछ लेके जाऊंगा, और प्रतिज्ञा तो ऐसी करते हैं, नहीं तो मर के जाऊंगा। तो जो तुम्हारी दर पर आते हैं उनके लिए तो खास तुम इकट्ठा बैठाए देंगे। को एजुकेशन के आज की दुनिया में जैसे स्कूलों में कॉलेजों में को एजुकेशन चलता है, ऐसे बैठाए देंगे कि अलग अलग बैठाएंगे, अलग अलग करके बैठाएंगे। हाँ, तो जो अच्छा सब कुछ समझ सकते हो, तब ही इनको रात को भी समझाते थे कि जो सामने ये बोर्ड लगा हुआ है ना भाई, ये टॉपिक है गीता का भगवान कौन, तो उनको भी दिखलाते, देखो ये पढ़ो है गीता का भगवान का फर्क पढ़ो, देखो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है और देखो यहां क्या समझाया जाता है, तो फर्क हो जाता है कि नहीं? हाँ। ओम शांति।